क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक बार एक अमीर सज्जन अपने सेक्रेटरी के साथ एक होटल जा रहा था। वहाँ पे उनका एक बिजनेस डील होने वाला था। वो व्यक्ति जब होटल के अंदर चढ़ रहा था तो उन्होंने नीचे कुछ देखा और वह सज्जन वहाँ पर रुक गए। सेक्रेटरी ने देखा कि सज्जन कुछ चीज को देख रहे हैं। वहाँ पर एक सिक्का, उनके राज्य का एक सिक्का नीचे पड़ा था। सज्जन 2 मिनट उसे देखकर खड़े हो गए। उसके बाद झुककर वह सिक्का अपने पॉकेट में डाल दिया और वह अंदर गए। वहाँ पर उनकी मीटिंग की डील बहुत अच्छी हुई। जब लौट रहे थे तब उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा, सर, एक अजीब बिहेवियर आज आपने किया जो मुझे समझ में नहीं आया। सज्जन ने पूछा, क्या? आज आप उस छोटे से सिक्के के सामने 2 मिनट खड़े हो गए और बाद में उसे लेकर अपनी पॉकेट में डाल दिया। ऐसा क्यों किया आपने? उस सज्जन ने उसे एक कॉइन दिखाया। वो कॉइन था यूएसए का कॉइन। ये घटना घटी थी यूएसए में। तब उस सज्जन ने उस कॉइन को दिखाकर उनसे पूछा, इस पर क्या लिखा है? तो उन्होंने वो अमाउंट बताया, राज्य का नाम बताया। फिर से सज्जन ने पूछा, वो नहीं, इस पर क्या लिखा है? हर यूएसए के सिक्के पर और हर यूएसए के करेंसी पर लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। बहुत साल पहले जब यूएसए में सिविल वॉर हो रहा था तो तभी के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोजल डाला था कि हमारे यहाँ के सभी सिक्कों के ऊपर ये एक स्लोगन होना चाहिए, इन गॉड वी ट्रस्ट। तब से लेकर आज तक अमेरिका के सभी करेंसीज, नोट्स और कॉइन्स पर यह हम देख सकते हैं। एक ऐसा राज्य जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। इस सज्जन ने उनसे कहा, जब मैं ये कॉइन को देखता हूँ तो मैं मेरे ईश्वर को याद करता हूँ, क्योंकि मेरी काबिलियत नहीं, मेरी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर पर मेरा जो भरोसा है वही मुझे उन्नति देता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 में, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। कई बार हम हमारे जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अचानक सब चौपट हो जाता है, बिजनेस गिर जाता, नौकरी चली जाती है और हमारे लोन्स बढ़ते जाते हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन में बहुत उन्नति होगी, विशेषकर आर्थिक स्थितियों में। कई बार लोग सुसाइड और निराशा के कगार में आ जाते हैं जब उनके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। आज हम अमेरिका से यह बात सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभु पर निर्भर है। सुख हो या दुख हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिजनेस चौपट हो जाए या उसमें ग्रोथ हो जाए, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु जो हमें कभी भी निराश या हताश नहीं करेगा। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हमें एक भरोसा होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम यह काम करेंगे। जब भी हम प्रभु के पास जाए, प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने हमें इतनी उन्नति दी है, इतनी प्रगति दी है। वही प्रभु शायद हमें नीचा भी कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कभी कमज़ोर भी हो सकती है, लेकिन प्रभु से कहे, वी ट्रस्ट इन आवर गॉड। यह विश्वास बहुत अटल होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास अटल हो तो दुनिया में कितनी भी हम नीचे क्यों ना गिरे, हमारी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से ध्वस्त क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और वहाँ से हम पुनः उठेंगे। हमने जीवन में कई ऐसे बड़े फेमस लोगों को देखा है जो अपनी पूरी बिजनेस चौपट होने के बाद भी पुनः एक नया बिजनेस शुरू करते हैं या फिर से मेहनत करते, पुरानी चीज़ों को फिर से रिच बनने की कोशिश करते हैं। हमने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब चौपट हो जाता है तो वे पुनः मेहनत करते हैं और उसे प्रगति की ओर लाते हैं। अपने विश्वास को कभी न छोड़े। आइए हम इस चालीसा में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा भरोसा अटल बना रहे, हमारा विश्वास कभी विचलित ना हो।